वीर अपने विजन के एनहांसमेंट्स के लिमिट को टेस्ट करना चाहता था और जब वीर ऐसा करता है तब वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वीर 1 किलोमीटर दूर मौजूद उड़ रही फ्लाई के हर एक सिंगल हेयर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पा रहा था और वीर को यह फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये चीज तो बाइनोकुलर से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। दुख की बात यह है कि यह विजन बस ब्लू और रेड में ही लिमिटेड है। वीर मन ही मन सोचता है। उसके बाद वो स्कैलप शेल को अपनी पॉकेट में से बाहर निकालता है और उसके अंदर मौजूद फेरी को देखते हुए डेविल आई स्पाइडर के एनर्जी फ्लो को कास्ट करता है। वो फेरी जैसे ही वीर को देखती है एक बार फिर से उसकी तरफ अपनी जबान बाहर निकालकर उसको चिढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो फेरी वीर की आंखों में देखती है उसके चेहरे पर अचानक से ही कंफ्यूजन का लुक आ जाता है। बाहर निकलो। वीर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके उस फेरी को उसकी शेल की सेफ्टी से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है और वीर के इतना कहने के बाद ही फेरी उस शेल को ओपन करती है, लेकिन अभी उसने अपनी शेल को आधा ही खोला था, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने होश में आ जाती है और उस शेल को तुरंत ही बंद कर देती है। अपनी आंखों में शॉक के साथ वो वीर की तरफ देखती है और फिर तुरंत ही पलट जाती है ताकि वो वीर के साथ किसी भी तरह का आई कांटेक्ट अवॉइड कर सके। ये काम कर गया। वीर को जो मास्क रिसीव हुआ था उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। अगर वो फेरी जैसी एक सुपर एलियन को कंफ्यूज कर सकता है तब फिर वो मास्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वीर को जो ये ग्रैंड रिवॉर्ड हासिल हुआ था उसके बावजूद वो एक लालची इंसान था। अपने मन में एक्साइटमेंट के साथ वीर उस बी हाइव में वापस लौट आता है, इस इंटरेस्ट के साथ कि अपनी इस आउटिंग में वो और क्या क्लेम कर सकता है। उस डेविल आई स्पाइडर के मरने के बाद वो सभी जिंदा ग्रीन फ्लाइज ऐसी लग रही थी जैसे कि अपने माइंड कंट्रोल से बाहर आ गई हैं। अब उन्हें बी हाइव की चिंता नहीं थी, बल्कि वो वापस दलदल की तरफ जाने लगी थी। इसके अलावा गोल्डन विंग्ड बीज और जमीन पर चारों तरफ बिखरे हुए ग्रीन फ्लाइज की लाशों के अलावा वो हाइव ऐसी लग रही थी जैसे कि अपने नॉर्मल ऑपरेशन पर वापस लौट गई हो। और फिर जैसे ही रात होती है बी किंग वापस से अपने रूटीन पर आ जाती है। बी हाइव से बाहर निकलकर वो उस हनी को कलेक्ट करने लगती है जो कि उस रोज फ्लावर से बह रहा था। वीर को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब काम हो क्या रहा है, लेकिन फिर वीर के पास इस समय एक प्लान था। उसने डिसाइड किया था कि अगली रात वो होली एंजल को ऑर्डर करेगा कि वो उसके बिहाफ पर इस हनी को कलेक्ट कर ले। बहुत तेजी से अगला दिन आकर चला जाता है और वीर अपनी प्रिपरेशंस करके पोजीशन पर आ जाता है। होली एंजल को जाने के लिए रेडी होने के साथ वीर देखता है कि बी किंग ने अपना रूटीन एग्जिट कर लिया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज वो बी किंग काफी ज्यादा अलग लग रही थी। बी किंग के पैर किसी चीज की पोजीशन में नजर आ रहे थे। वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो किसी गोल्ड ल्यूमिनस ज्वेलरी के जैसा शाइनी था। वीर करीब से देखता है और नोटिस करता है कि वो किसी तरह का बी क्रिस्टल था। अजीब बात है, ये बी किंग इस बी क्रिस्टल को क्यों लिए हुए है? वीर अब काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था और इसीलिए जैसे उसने प्लान किया था वो होली एंजल को नहीं बुलाता है। वो बस वहां आकर खड़ा हो जाता है और देखता रहता है। उस रात मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था। अपने पूरे आकार में मौजूद चांद आसमान में अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा था। बी किंग उस बी क्रिस्टल पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी और हिल के ऊपर घूमना शुरू कर देती है। इवेंचुअली वो उस बी क्रिस्टल को फ्लावर के पास रखकर हाइव में वापस लौट आती है। कुछ देर के बाद वो बी किंग एक बार फिर से बाहर आती है। अपने हाथों में वो एक और बी क्रिस्टल पकड़े हुए थी। उसके बाद वो उसे भी उसी सेम स्पॉट पर रख देती है जहां पर उसने वो पहला वाला क्रिस्टल रखा था। कुल मिलाकर ये सब 5 बार होता है और अब वो 5 के 5 बी क्रिस्टल्स उस हिल के ऊपर एक्सपोज्ड रखे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार वो बी किंग हाइव के अंदर गई तो थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। वीर के हिसाब से उसकी आंखों के सामने का ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था और उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर वो बी किंग कर क्या रही है। वो बाकी की गोल्डन विंग्ड बीज की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वो सब के सब बी हाइव में वापस लौट जाती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका बाहर वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। अभी वीर इसी कंफ्यूजन में ही था कि तभी अचानक से उसे फ्लावर्स के समुद्र के बीच में से कहीं एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज़ उन्हें अप्रोच कर रही हो। उसकी तरफ क्या बढ़ रहा था ये देखने के लिए वीर उस तरफ पलटता है और उसे झाड़ियों के अंदर से किसी चीज़ की प्रेजेंस नजर आती है। लेकिन पत्तियों और अंधेरे की वजह से वीर चाहकर भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि अप्रोच करने वाली वो चीज़ आखिर है क्या। उस एरिया में मौजूद फ्लावर्स ज़मीन के और भी ज़्यादा करीब उगते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसे में अगर ज़मीन में से कुछ रेंगता हुआ सा आ रहा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वीर के हिसाब से ज़्यादा अगर वो कुछ होगा तो बस कुछ छोटा स्नेक या ऐसा ही कुछ, नहीं तो अगर वो कुछ बड़ा होता तो फ्लावर्स इस तरह से उसे नज़र से बचाकर रखने में उस चीज़ की मदद नहीं कर रहे होते। अब ये आने वाला जो कोई भी था वो उस हिल की तरफ रास्ता बनाते हुए आ रहा था और तब कहीं जाकर वीर को नजर आया कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या। एक बेबी सिल्क वर्म जो कि आधा ट्रांसपेरेंट था। वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे कि सिल्वर क्रिस्टल की बनी हुई हो। वो सिल्क वर्म उस हिल के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर मौजूद फ्लावर को अप्रोच करने लगता है। हिल के नीचे मौजूद बीज इस सिल्क वर्म पर अटैक करने के लिए कोई मूव नहीं कर रही थी। वो बेबी सिल्क वर्म प्राउडली उस हिल के ऊपर चढ़ता है और उस फ्लावर के आसपास चक्कर लगाने लगता है।
कुछ देर के बाद ही वो सिल्कवर्म उन 5 बी क्रिस्टल्स को नोटिस करता है और जब वो इस बात के लिए श्योर हो गया था कि कोई भी उसे देख नहीं रहा है तब वो उन बी क्रिस्टल्स को खाने लगता है। इस जगह पर बी का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहले इन बेचारों पर फ्लाइज की आर्मी ने अटैक किया जो उस स्पाइडर के कमांड के अंडर थी ताकि उन बीज के ककून्स चोरी हो सके, और अब उन्हें एक बग को क्रिस्टल का ये चढ़ाना पड़ रहा है। भले ही इंसेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इनके साथ हुआ मिसट्रीटमेंट ऑलमोस्ट अपसेट कर देने वाला है। वीर को अब समझ में आया कि वो बीज इतनी मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि वो इस लुटेरे बग को इन खाए जाने वाले क्रिस्टल्स का चढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोड्यूस कर सके, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्रेड में फ्री लंच। अगर ये बी किंग उस सिल्कवर्म बग से डर रही है तब फिर बिना किसी शक के वो बग कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने नए मास्क का इस्तेमाल करके वीर उसकी तरफ देखता है और उसकी बॉडी को जलता हुआ देखकर वो चौंक जाता है। वो सिल्कवर्म बग सिल्वर फॉक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल था, लेकिन एक बी किंग के मुकाबले कमजोर था, और यही वजह थी कि ऐसे में वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिल्कवर्म उस बी किंग के लिए इतना ज्यादा थ्रेटनिंग क्यों है। आखिर क्यों वो बी किंग इस बग को बी क्रिस्टल देने के लिए इस तरह से मेहनत करके उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर है। वो बग कहीं से भी बी किंग के मुकाबले स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा था, और अपनी बी आर्मी के बैकअप के साथ उस बी किंग को उस छोटे बग को भगाने में कोई खास मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब सभी बीज उस हाइव के अंदर छुपी हुई हैं, उस बग के डर के मारे जो बाहर उनकी मेहनत का सारा फल खा रहा है। क्या ये सिल्कवर्म वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है? अपने प्रोफेसर मंत्रा की ऑरा का इस्तेमाल करके वीर उसे स्कैन करता है और विटनेस करता है उस बग की बॉडी जो क्रिस्टल्स वो खा रहा था उन्हें रिफाइन कर रही थी। ये तो बस एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन है। इस छोटी सी चीज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग तो मेरी होली एंजल है। अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर वीर अब और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये बग किसी तरह का माफिया इंसेक्ट बॉस किस तरह से है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो सिल्कवर्म बेबी उन सभी 5 क्रिस्टल्स को खाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी वो बग वहां से गया नहीं था, बल्कि वो उस हिल के ऊपर रहकर ही अजीब अजीब आवाजें प्रोड्यूस करने लगता है। कुछ ही देर के बाद वो बी किंग उड़ती हुई बाहर आती है और बहुत ज्यादा घबराहट के साथ वो उस बग की तरफ देखने लगती है। वो बग कुछ और आवाजें निकालता है जिसके जवाब में बी किंग बहुत ज्यादा गुस्से में देती है। अपने विंग्स वो यूजुअल से ज्यादा तेज फड़फड़ाते हुए अपने गुस्से को जाहिर भी करने लगती है। वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि अब इन सब चीजों को देखने के बाद वो आगे और क्या सोचे, और इस समय उसके दिमाग में कोई हाजिर जवाब कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे। वो यहाँ पर इतने दिनों से था और उन बीज को अपनी जिंदगी जीते हुए देख रहा था, और अब वो उस बी किंग को एक वर्म के साथ कम्युनिकेट करते हुए देख रहा था। लेकिन नजर आने वाले गुस्से के बावजूद वो बी किंग उस बग की गई हर डिमांड को मान रही थी। उन दोनों के बीच में एक तरह की डील हो जाने के बाद वो बी किंग हाइव में वापस लौट आती है, और अपने लौटने के कुछ और देर के बाद वीर देखता है कि वो बी किंग पहले जैसे 3 और बी क्रिस्टल्स को उन बग के पास ले जा रही थी। लेकिन वो बग इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और इसीलिए वो जवाब में खतरनाक तरीके से चिचिया रहा था। एरोगेंट होते हुए वो चट्टान के ऊपर कूद आता है और भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गैंगस्टर और भी बड़ा हिस्सा मांग रहा हो। वीर को लगा था कि उस बी किंग के सब्र का बांध फाइनली टूट गया है और बहुत ही जल्द उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बी किंग एक बार फिर से उस बग की डिमांड्स को मान लेती है और 3 और बी क्रिस्टल्स बाहर निकालती है और उन्हें उस बग के सामने ड्रॉप कर देती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। तो आज का सवाल है कि वीर को अगले एपिसोड में कोई बढ़िया आइटम रिसीव होने वाले हैं कि नहीं, मतलब जैसे डेविल सोल या वगैरह वगैरह, आप लोग समझ लेना अपना। अगर वीर को कोई बढ़िया आइटम रिसीव होने वाला है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के अपना आंसर जरूर लिखना। बाकी गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आपने टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से कर लेना ज्वाइन। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।